दोस्तों, क्या आपको याद है आपका या आपके घर में सबसे पहला मोबाइल फोन कौन सा था? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोगों का जवाब होगा नोकिया। I gotta tell you, it was perfect. एक वक्त था जब मोबाइल का मतलब ही नोकिया होता था। दुनिया के आधे से ज्यादा मोबाइल फोन सिर्फ एक ही कंपनी बनाती थी। इनके फोन इतने मजबूत होते थे कि लोग मजाक में कहते थे कि अगर नोकिया का फोन जमीन पर गिरे तो फोन नहीं जमीन टूटती है। लेकिन दोस्तों, फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मोबाइल जायंट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो कंपनी दुनिया पर राज कर रही थी वो अचानक मार्केट से गायब कैसे हो गई? क्या ये सिर्फ एप्पल और एंड्रॉइड की गलती थी या नोकिया ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी? आइए आज इस वीडियो में हम समझेंगे नोकिया की पूरी कहानी। कैसे एक छोटी सी पेपर मिल बन गई दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, और कैसे उनका घमंड उनकी सबसे बड़ी हार का कारण बन गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि नोकिया की शुरुआत कैसे हुई थी, तो शायद आप सोचोगे कि किसी टेक जीनियस ने गैराज में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए होंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कहानी शुरू होती है आज से करीब 150 साल पहले, साल 1865 में। एक फिनिश माइनिंग इंजीनियर नट फ्रेडरिक इडेस्टाम, इन्होंने फिनलैंड में एक पेपर मिल खोली और कुछ सालों बाद एक और मिल खोली, नोकिया निवर्ता, जो नदी के किनारे था। और दोस्तों, इसी नदी के नाम पर ही इस कंपनी का नाम पड़ा नोकिया। जी हाँ, नोकिया शुरुआत में कोई टेक कंपनी नहीं बल्कि एक टॉयलेट पेपर और कार्डबोर्ड बनाने वाली कंपनी थी। वक्त बीता और 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में नोकिया ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। इन्होंने रबर के जूते बनाए, कार के टायर्स बनाए और फिर धीरे धीरे केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा। सन 1992 नोकिया के सीईओ बने जोरमा ओलीला। उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि नोकिया अब रबर और पेपर नहीं बनाएगी, हम अपना सारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर लगाएंगे, टेली कम्युनिकेशन। और यही से शुरू हुआ नोकिया का गोल्डन एरा। 1998 आते आते नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर कंपनी बन चुकी थी। उन्होंने मोटरोला को पीछे छोड़ दिया था। नोकिया ने मार्केट को समझ लिया था। उन्होंने रियलाइज किया कि मोबाइल फोन सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, ये एक फैशन स्टेटमेंट है। इसलिए उन्होंने अलग अलग डिजाइन्स, कलर्स और चेंजेबल कवर्स वाले फोन लॉन्च किए। फिर आया साल 2000, जब लॉन्च हुआ नोकिया 3310। ये सिर्फ एक फोन नहीं, ये एक इमोशन था। इसकी बैटरी हफ्तों तक चलती थी। और दोस्तों, इसी में था वो आइकॉनिक स्नैक गेम जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। 2007 तक नोकिया का मार्केट शेयर 50% से ज्यादा था, यानी दुनिया में बिकने वाला हर दूसरा फोन नोकिया का होता था। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम था सिम्बियन, उस वक्त का अनडिस्प्यूटेड किंग था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, नोकिया अनटचेबल लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप पीक पर होते हैं तो वहां से सिर्फ एक ही रास्ता होता है, नीचे की तरफ। और फिर आता है जनवरी 2007। एक आदमी स्टेज पर आता है और एक ऐसी डिवाइस लॉन्च करता है जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देने वाली थी, स्टीव जॉब्स। जी हाँ दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया। ये फोन अलग था, इसमें कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं था, ये पूरी तरह से टच स्क्रीन था और इसका सॉफ्टवेयर iOS बहुत स्मूथ था। लेकिन नोकिया का रिएक्शन क्या था? एरोगेंस, यानी उसके अंदर घमंड था। नोकिया के एग्जीक्यूटिव्स ने आईफोन का मजाक उड़ाया। उन्होंने सोचा, टच स्क्रीन फोन कौन यूज करेगा जब वो इतनी जल्दी टूट सकता है, और एप्पल जैसी कंप्यूटर कंपनी हमें फोन बनाना सिखाएगी। नोकिया अपने साइबियन ओएस पर पूरी तरह डिपेंड था, लेकिन साइबियन हार्डवेयर सेंट्रिक था, जबकि फ्यूचर सॉफ्टवेयर सेंट्रिक होने वाला था। फिर साल 2008 में गूगल ने अपना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। एंड्रॉइड, सैमसंग, एचटीसी जैसी कंपनी जो नोकिया के पीछे थी, उन्होंने तुरंत एंड्रॉइड को अपना लिया। लेकिन नोकिया जिद्दी बनी रही। उनको लगता था कि उनका हार्डवेयर इतना स्ट्रांग है कि उन्हें नए सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है। और दोस्तों, जब तक नोकिया की नींद खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एप्पल प्रीमियम मार्केट खा गया था और एंड्रॉइड ने बजट मार्केट पर कब्जा कर लिया। फिर साल 2010 आते आते नोकिया की हालत खराब होने लगी। मार्केट शेयर तेजी से गिर रहा था। कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने एक नए सीईओ को हायर किया, स्टीफन एलोप। दोस्तों, ये नाम याद रखना क्योंकि कई लोग इन्हें ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। एलोप पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे। उन्होंने आते ही नोकिया में एक लेटर लिखा जिसे बर्निंग प्लेटफॉर्म मेमो कहा जाता है। उन्होंने कहा कि नोकिया एक जलते हुए तेल के कुएं पर खड़ी है और अगर हमें बचना है तो हमें ठंडे पानी में कूदना ही पड़ेगा। यहाँ नोकिया के पास एक गोल्डन चांस था एंड्रॉइड को अपनाने का, लेकिन एलोप ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने एंड्रॉइड की जगह माइक्रोसॉफ्ट यानी विंडोज फोन ओएस के साथ हाथ मिलाया। यहाँ एक डिजास्टर साबित हुआ। विंडोज फोन में ना तो ऐप्स थे, ना ही लोगों को उसका इंटरफेस पसंद आया। नोकिया के लॉयल कस्टमर्स भी अब तंग आकर एंड्रॉइड और आईफोन खरीदने लगे थे।
हालत इतनी बुरी हो गई थी कि साल 2013 में नोकिया को अपनी मोबाइल फोन डिवीजन मजबूरन माइक्रोसॉफ्ट को बेचनी पड़ी, वो भी सिर्फ $7.2 बिलियन में। जिस कंपनी की वैल्यूएशन एक टाइम पर $300 बिलियन से ज्यादा थी, वो कौड़ियों के भाव बिक गई। और दोस्तों, इस डील के बाद स्टीफन एलोप वापस माइक्रोसॉफ्ट चले गए, जिसने इन कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज को और हवा दे दी कि वो माइक्रोसॉफ्ट का आदमी था, जो नोकिया को अंदर से बर्बाद करने आया था। दोस्तों, 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया ब्रांड का नाम HMD ग्लोबल नाम की एक कंपनी को बेच दिया, जो आज मार्केट में एंड्रॉयड वाले नोकिया की फोन्स बनाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि जो नोकिया हमारी यादों में था, वो हमेशा के लिए जा चुका है। नोकिया की कहानी सिर्फ एक टेक कंपनी का फेल होने की कहानी नहीं है, ये हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। नोकिया के आखिरी CEO ने रोते हुए कहा था, हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हम हार गए। लेकिन सच तो यही था दोस्तों कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती यही की कि उन्होंने कुछ नया नहीं किया। उन्होंने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला। चाहे आप एक बिजनेस हो या एक इंसान, दुनिया का एक ही नियम है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बदलते वक्त के साथ अडॉप्ट नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि अगर नोकिया उस वक्त एंड्रॉयड को अपना लेती तो आज कहानी कुछ और होती? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आपको ऐसे ही स्टोरीज और फैक्ट के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।